जय श्री राम, जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय हो। हम अपने रामायण का आगे का अध्याय शुरू करते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, पर जमातु पितु जिहई कैसे। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आपू तब आए। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नाव न केवटु आना, कही तुम्हार मरमू मैं जाना। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैं तुम्हारा मर्म जान गया हूँ, जान लिया मैंने। चरण कमल रज कहू सबु कही, मानुष करनी मूरी कछुअही। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुवत सी सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेने काठ कठिनाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से तो कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी। इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा। तरने मुनि धरनी होई जाए, बाट परई मोई नाव उड़ाई। अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे, और मेरी रोजी मारी जाएगी, मेरे कमाने खाने की राह मारी जाएगी। एही प्रतिपालऊ सबू परिवारू, नहीं जानेऊ कछु अहुर कबारू। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। जो प्रभु पार अवसी गाचहु, मोही पदुम पखारन कहूँ। यदि तुम अवश्य ही पार कर जाना चाहते हो, तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न साथ उतराई चहो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। मोही राम राहुरु आन, दशरथ शपथ सब साची कहो। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। बरु तीर मारू लखनऊ, पै जब लगी न पाए पखारी हो। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, तब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पारू उतारे। हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बीसे करुणा एन चितऊ जानकी लखन तन। केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेई तब नाव न जाई। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। बेगी आनु जल पाऊ पखारू, होत विलंबू उतरई पारू। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासू नाम सुमेरत एक बारा, उतरी नर भव सिंधु अपारा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वाम अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, दो ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था। सोई कृपालु केवटी निहोरा, जे ही जगू किए तिहु पगहु ते थोरा। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पदनख निखरी देव सरी हरसी, सुनी प्रभु बचन मोहो मति करसी।
प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर विपार उतारने के लिए केवट का निहारा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा हर्षित हो गई। केवट राम रजायशु पावा, पानी कठवता भरी लेई आवा। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया है और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी। यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर पानी ले आया। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।